कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक अपने नए वीडियो के साथ, जो कि बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और वैसे विद्यार्थी जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि चैप्टर कौन सा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में। ये आपको इसका फील्ड बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर किसी भी चैप्टर को आप क्या करते हैं कि उसको अच्छे ढंग से अगर आप उसको पढ़ते हैं, थ्योरी अगर उसका आप अच्छे ढंग से आप पढ़ लेते हैं, तो आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या बहुत ही ना के बराबर आता है। तो आज हम लोग जानते हैं त्रिभुज के बारे में। आइए पहले हम त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? तीन साइड से यानी कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इसमें आपको तीन भुजा है और आपको तीन कोण है। जैसे कि ए बी, एक भुजा ए बी हो गया, उसके बाद बी सी हो गया, उसके बाद आपको ए सी हो गया। आप इसको सी ए भी लिख सकते हैं, आप बी सी को आप बी ए भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपको इसमें तीन साइड्स हैं और तीन एंगल भी होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। त्रिभुज का प्रकार हम लोग जो पढ़ते हैं, त्रिभुज का प्रकार होता है, इसको हम लोग एंगल के बेसिस पे भी हम अलग अलग इसको बांट सकते हैं। जैसे आप अगर एंगल के आधार पर, कोण के भी आधार पर आप त्रिभुज को अलग अलग प्रकार में आप उसको बांट सकते हैं, और भुजाओं के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज को अलग अलग प्रकार में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर हमने एक फिगर लिया ए बी सी, इसमें साइड ए और साइड बी सी, साइड ए बी और साइड बी सी, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ए बी बराबर है बी सी, हो सकता है बी सी बराबर हो ए सी, ठीक है। यानी कि किसी भी त्रिभुज का अगर दो साइड आपस में इक्वल अगर होता है, तो उसमें क्या होगा कि दो साइड्स अगर आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको बोलते हैं। दो भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब हम थोड़ा सा इसको डीपली अध्ययन करते चलेंगे, और एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ बातें ऐसी होती है कि सभी को अगर हम लोग नोट करेंगे तो बहुत बड़ा नोट्स हम लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ बात हम लोग मौखिक ही याद करके रखेंगे। जैसे इसमें हम लोग कुछ चलिए समझते हैं क्या है। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप हमारे वीडियो को देख करके आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, तो जैसे कि इसमें दो साइड्स अगर आपस में बराबर है, थोड़ा सा हम इसको डीपली अध्ययन करते चलेंगे। दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो इसके दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक हमारा थ्योरम क्या कहता है कि जो साइड बराबर है ना, जैसे कि साइड ए बी बराबर है और साइड बी सी बराबर है, इसका अपोजिट एंगल आपस में बराबर होगा। यानी कि कौन कौन एंगल बराबर होगा जी, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के बराबर होगा। अगर ए बी और बी सी आपस में बराबर है तो एंगल ए बराबर हो जाएगा किसके, एंगल सी के बराबर होगा। इसको हम लोग देखते चल रहे हैं। ओके, अब एक कौन सा ट्रायंगल हो गया जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे जी, उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, दूसरा है, हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, इसमें साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी, तीनों साइड आपस में बराबर है। तो तीनों साइड जब आपस में बराबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर, ए बी, साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी
इक्वल टू साइड AC। हो गया? कहीं कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब इसमें तीनों साइड आपस में बराबर है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से जब तीनों साइड आपस में बराबर है तो तीनों एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। थर्ड आता है ABC। हमने ट्रायंगल लिया ABC। इसमें क्या है? इसका वैल्यू अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड अलग अलग। तो इसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। मतलब कोई भी भुजा इसका आपस में बराबर नहीं है। स्केलन ट्रायंगल इसको बोलते हैं, इसको जिसमें सभी भुजा आपस में बराबर नहीं। ओके, और जब भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो इसके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। कोई भी कोण इसका इक्वल नहीं हो। ओके, अब रही बात हम तीनों त्रिभुज के बारे में जानेंगे। कौन सा त्रिभुज जानेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज और एस्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। तीनों त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग का चैप्टर क्या है? क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हम लोग पढ़ेंगे ये सब दोनों 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल फिगर ये त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे क्षेत्रफल निकालना और इसका परिमाप निकालना या परिमिति निकालना, उसके बारे में हम लोग। ठीक है, तो आइए इसको इरेज कर दें। हमने एक अच्छा, सबसे पहले जान लेंगे कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, उसका जब आप परिमिति निकालते हैं, परिमिति, तो परिमिति का ऐसे त्रिभुज का अलग अलग परिमिति निकालने का इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हम एक बार जानते हैं कि परिमिति होता क्या है। परिमिति आप लोग कैसे निकालेंगे? तो परिमिति, जब भी आप लोग परिमिति किसी भी त्रिभुज का परिमिति निकालते हैं तो परिमिति जैसे ही निकालिएगा, यानी कि परिमिति हम लोग इसी का निकालिए, परिमिति पेरीमीटर, ओके। पेरीमीटर जब इसका निकालिएगा, सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर निकालिएगा, कैसे निकालिएगा? पेरीमीटर यानी कि तीनों साइड का जो लेंथ है ना, उसका आपको राइट करना है। अब 5 + 8 + 9 कितना हो जाएगा जी? 5 8 + 9 कितना होगा? बोलिए। 5 8 13 और 9, इसको हम लोग तीनों को हम लोग ऐड करके लिखते हैं तो कितना होगा? 5 8 13 और 9 हो जाएगा आपको 22 होगा, 22 सेंटीमीटर। क्या हमारा आएगा? परिमिति आ गई। सपोज एक कौन सा त्रिभुज था? विषमबाहु त्रिभुज। यहीं पे अगर आपको रहता समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा रहता जी? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, इसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं और 1 सेंटीमीटर लेते हैं और 6 सेंटीमीटर, है ना? इसका परिमिति आप निकालिएगा, इसका पेरीमीटर अगर आप निकालिएगा तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8 + 6 + 8 कितना होगा जी? 22 सेंटीमीटर। इसका ये हम कोई के ऐसे ही आ गया है, दोनों का इक्वल वैल्यू, है ना? अलग अलग होता है। हम पूरी तरह से इसको एकदम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वैसे बच्चे जो नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, जो 6 में हो, 8 में हो, 7 में हो, 9 में हो, 10th में हो, या फिर जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत कंपटीशन में होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका आपको इंटरमीडिएट में उनका मैथ्स नहीं होता है, ठीक है ना? वो आर्ट्स फील्ड से आते हैं या कॉमर्स फील्ड से आते हैं, तो कॉमर्स फील्ड से है या साइंस फील्ड से, तो उनका तो मैथ थोड़ा, कॉमर्स वाले का तो मैथ स्ट्रॉन्ग रहता है, साइंस वाले का भी रहता है, लेकिन जो आर्ट्स वाले लोग हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों का मैथ अच्छा रहता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स कमजोर होता है। तो मैं उन लोगों के लिए भी
ये नीचे से हम पढ़ा रहे हैं ताकि जो आपका भी क्लियर होता रहे। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है ना, शुरुआत में किसी भी घर को जब हम लोग बनाते हैं तो उसका बेस हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तब आप दोस्तों उस पर 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल आप बना सकते हो। बिल्कुल उसी प्रकार से जब आपका एजुकेशन में जब बेस जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो आप आगे आप हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन लीजिए ना, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। आइए अब समबाहु त्रिभुज हम लेते हैं 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इसका कोई लिखता है कि 3, जैसे कि इसका हम लोग फार्मूला देते तो लिखते हैं a + b + c। इसका अगर लिख देता कोई 2a + b फार्मूला, जो इक्वल साइड है उसको ये मान लिया है इक्वल, तो हमको इस फार्मूला को लिखने की क्या जरूरत है, फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर अगर ये रहता तो इसको हम लोग 3 है, तो फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्या है, ये तो हम लोग साइड मान लिए हुए, आप यहाँ पर लिखते हैं 3 × 6 3 6 18 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने तो सिर्फ क्या किया कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि दोनों साइड को ऐड कर देना, दोनों साइड को ऐड कर दिए ट्रायंगल के लिए, और सारे जितने भी आपको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल है या फिर जो भी डायग्राम होगा उसके लिए सबका अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल के लिए तीनों साइड को आप ऐड करेंगे तो उसका पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है ना, रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह उन सबों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि उसके जितने भी साइड्स होंगे तो आपको सभी साइड्स को आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद सभी साइड को जब ऐड करते हैं तो सब में ही होगा, फार्मूला सेम होता है, सब अलग अलग हो जाता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि आप उसके साइड्स को ऐड कर दीजिए, पेरीमीटर करते हैं। वही 6 + 6 ओके। तो पेरीमीटर के बारे में हम लोग समझ गए। A B C, इसका एक एंगल 90 डिग्री। हमने शुरुआत में ही आपको बताया है कि त्रिभुज को आप भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर अलग अलग आप बांटते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोण के आधार पर ई से ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज। इसको जब आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं, हाँ एक कॉन्सेप्ट और, किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल्स को आप ऐड करेंगे, तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। यानी कि तीनों एंगल को आप जब भी ऐड करें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो इसका दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोगों का एक एंगल 90 डिग्री आ गया, यानी कि इस दोनों एंगल का ऐड कितना होगा, 90 डिग्री। अब जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कुछ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानिए। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है, इसका कुछ विशेषता होता है, इसलिए हम लोग ध्यान देंगे। ये जो तिरछी भुजा है ना, इसको आप हाइपोटेनस करते हैं, कर्व, एक से इसको डिनोट कर रहे हैं, इसको आप हिंदी में कर्व बोलते हैं। ये इसका बेस क्या है जी, 90 डिग्री जब मानेंगे तो इसका ये बेस है, आधार है, इसको बी से हम लोग नोट करते हैं, ये आधार हो गया इसका, इसको बेस करते हैं। और ये परपेंडिकुलर, इसको पी से आप लिखिए, इसको लंब कहते हैं। समझ गए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, h² = p² + b²। ध्यान देने वाली बात है कि ये एक बड़ी भुजा है, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा h की होता है। तो h का क्या फंक्शन होता है कि इस दोनों भुजाओं के स्क्वायर के ऐड करने के बराबर होगा। h² मतलब इसका स्क्वायर जो होगा इस दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लीजिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इसका अगर वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। देखिए ना, इस फंक्शन को फुलफिल करेगा। 5 का स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर। 5 5 जब 25, 5 5 जब 25, ये तो आता है ना आप लोगों को। 5 का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 होगा 25, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, आप इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 16 और 9 25 इक्वल टू 25, दोनों बराबर आया, इसको पुट कर दिया। अब ये फॉर्मूला जो हम लोगों का है इसका बहुत ही काम है। अब जैसे सपोज करिए इसमें अगर आपको चला आएगा, जैसे क्लियर हो जाएगा, जैसे थोड़ा सा कष्ट हम भी उठा लेते हैं आप लोगों के लिए। ऐसे हम लोग को एक ही साइड में रहना पड़ता है ना, हम एक ही साइड में, ऐसे उधर जाते तो उधर जाने से वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है, उधर से आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। अगर इसमें से एज का वैल्यू आपको पता है, एज का कुछ भी वैल्यू अगर पता है, सपोज दैट एज का वैल्यू 5 सेंटीमीटर पता है, और आपको पी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर पता है, और आपको बी नहीं दिया हुआ है, तो बी निकाल लेंगे, बी इक्वल टू 1, तो बी आप निकाल सकते हैं। कैसे? आइए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए 5 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी का वैल्यू है आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं है तो रहने दीजिए उसको। अब आइए 5 5 जा 25 और 4 जा 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आइए इसको ले आइए, 16 को 25 के पास लाइए, 25 माइनस 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा जी? 9 होगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको रखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, इसलिए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जैसे ही स्क्वायर को खत्म करेंगे इधर रूट लग जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी? यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। आपका वैल्यू कितना है? आगे कि नहीं आता? तो तीनों में से 2 दिया रहेगा और 1 नहीं दिया है, आप उसको क्या करेंगे? आसानी से आप उसको निकाल सकते। क्लियर? वेरी गुड। कहीं से भी कोई भी डाउट्स होगा आप हमको बोल सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग समकोण त्रिभुज जो लिखे इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिभुज आपका है, ए बी सी, 90 डिग्री अगर नहीं भी दिया है, इस तरह का सिंबल दिया रहेगा तो 90 डिग्री मान करना है, 90 डिग्री। अब इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इसमें एच है, ए एच बी बी, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है इसका एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू, अच्छा बेस इंटू हम लोग हाइट लिए, बी इंटू एच। तो थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा डाउट्स होगा आपके मन में, ये हाइट एज का वैल्यू नहीं लिखा, फॉर्मूला में ऐसे लिखा जाता है बेस इंटू हाइट, यहाँ पर ये वैल्यू किसका है? पी का है, इसको हाइट मानता है। तो 1/1/2 गुने आधा, इसको ऐसे लिखे ना 1/2, जैसे आप हिंदी में लिखिएगा ना इसका मतलब होता है आधा गुने ये ऊंचाई। तो ऊंचाई आप किसको लिखेंगे? ऊंचाई आप इसको मानते हैं, इसको मानते हैं, इसको, लेकिन आपको बहुत सारे फॉर्मूला में इसके जगह कितना दिया जाता है? एच दिया जाता है। तो ये एच कौन सा है? इसका वैल्यू नहीं है, ये हाइट को डिनोट करता है। इसको डिनोट करता है जी हाइट को। तो परपेंडिकुलर को आप दोस्तों हाइट, ये हाइट, इसको हाइट भी बोला, ये ऊंचाई है, ऊंचाई दिख रहा है ना, ये ऊंचाई है। तो इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पर एच का वैल्यू क्या होगा? हाइट होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब समझ में आ गया आपको? 1/2 बेस इंटू, यानी कि 1/2 गुना ढाल होना चाहिए, यानी कि बेस ए और ए पी का वैल्यू होगा। समझ गए बात को? समकोण त्रिभुज का स्थल निकालना हम लोग समझ गए। उसके बाद इसका आपको परिमिति कहेगा तो तीनों भुजा जो दिया है उसका ऐड कर देंगे, परिमिति सबका सेम होता है। एक ऑलराउंडर फॉर्मूला आपको देते हैं त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज हो इसमें तीनों भुजाएं अगर दी हो, ए बी सी, तीनों भुजा अगर मालूम हो आपको,
तीनों भुजा मान लिया 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला आता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको हीरोन्स फार्मूला भी कहा जाता है। क्लास 10 और 9th वाले ध्यान देंगे, इसको हीरोन्स फार्मूला भी कहा जाता है। आप कोई भी त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपको बड़ा मालूम है, तीनों भुजा अगर आपको मालूम है, आप इस फार्मूला के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं। इसमें आप जानिए एस का वैल्यू क्या है। एस का वैल्यू होता है एस बराबर, जिसको आप अर्ध परिमाप भी कहते हैं, परिमिति या परिमाप, अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एस का वैल्यू, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ करके आधा जो करते हैं, हाफ जो करते हैं, सो एस का वैल्यू होता है। तीनों भुजा को जोड़िएगा और उसका हाफ करिएगा, तो किसका वैल्यू होगा, किसका होगा, एस का होगा। यानी कि 8 प्लस 5 प्लस और 10 बाई 2 23 बाई 2 कटा नहीं, हम लोग अपने मन से उसका वैल्यू लिए। यहाँ पर 6 ले लेते, चलिए 6 ले लेते, 6 से तो यहाँ पर 6 लेंगे, कितना हो जाएगा 24। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चंस में आएगा, क्वेश्चंस में यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी आ सकता है, ठीक ना, जरूरी नहीं है। आपका अगर फ्रैक्शन में भी रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, पॉइंट पे भी इसका वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो आप अक्सर क्या करिएगा, पॉइंट के वैल्यू लीजिएगा नहीं, उसका आप फ्रैक्शन मीन के रूप में ही रखेंगे और यहाँ पर मीन के रूप में ही आप पुट करके इसको चलेंगे। ओके, अब यहाँ इसको हम लोग काट दिए हैं 12 सेंटीमीटर और परिमाप इसका है। अब ई का वैल्यू साइड का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू ए का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या करिएगा ABC। अब जैसे आपको आप इसका फॉर्मूला में इसका क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे पुट करते चलिए, इसको इरेज करें। आप लोग नोट करके रखिए, एस इंटू, दोबारा लिख रहे आप लोग मत लिखिए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना आया है 12 आया, पुट करिए 12 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 12 माइनस कितना 3, 12 ब्रैकेट का काम करते हैं, छोटे कोष्ठ का 4 होगा, इसका होगा 6, इसका होगा 12 का आप लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तोड़ दी, 4 को लिखेगा 2 इंटू 2, 6 को लिखेगा 2 3 जा 6, 2 का 2। अब रूट लगा पेयर बना, सेम का 2 2 का पेयर बनाइए आप। 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 है, हाफ निकाल लीजिए ना, 2 गुने 2 गुने 2, 3 कितने हैं 1 और 1 2, 3 भी निकाल जाएगा, कितना हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 जा कितना 1, 2 4 2 8 3 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल निकालिए तो स्क्वायर निकालिए, वर्ग इकाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया जी इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है, 2 फार्मूला सीखे हैं। अब उसके बाद ए ऐसा फार्मूला है कि आप इस पर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, जिसमें 3 भुजाएं हम लोग मालूम है, आप इसको निकाल सकते हैं। ओके,
अब इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फिर इसके आगे हम लोग अपने नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने कल उपस्थित हम लोग रहेंगे। और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यू वीडियो आपको मिले। मैथ्स के साथ साथ हम अलग अलग फील्ड में ही आपको जो वीडियो बना करके देंगे, और साथ ही साथ हम लोगों का एक अपना एप्लीकेशन भी है, आप उस एप्लीकेशन के द्वारा भी लाइव क्लास आप कर सकते हैं। थैंक यू, वेरी गुड।